चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके पहले शुरुआत करते तो कुछ आपसे जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप लोग ने क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अपने ग्राफ से ये देखा होगा कि हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू 3, और आपको मैंने बोला इसको लाइन ड्रॉ करना है। तो आप लोग 9 में पढ़े होंगे, ये बनाते होंगे आप लोग x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ ओरिजिन होती है। ठीक है, तो यहाँ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमें 2 पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, तो मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिया x और यहाँ मैंने लिया y, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ x को 0 ले रहा हूँ। जब मैं x को 0 यहाँ लूंगा तो हमारा y क्या आ जाएगा 3, तो मैंने y को 3 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से मैं y को क्या ले लूंगा 0, मैंने y को भी 0 ले लिया। जैसे ही y 0 यहाँ पुट में करूँ तो यहाँ से x की क्या आ रही है 3, ये 3 आ गई, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब मैं 2 पॉइंट्स को मैं इस पर ड्रॉ करूंगा। तो x क्या है 0 है और y क्या आपका है 3 है, तो कहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा 0,3। और उसी तरह से अगर मैं देखूं तो x क्या है 3, y क्या है 0, इस तरफ y करेगा तो 3,0, 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक लाइन मिल जाती है। क्या मिल गई, ये लाइन। समझ में आया? ऐसा क्या आपने 9 में पढ़ा होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखो, ये जो मैंने लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसी का ये ग्राफ बन गया है। आप यहाँ देखिए कि x का डिग्री क्या है 1 है और y का भी डिग्री क्या है 1 है। तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जेकर वेरिएबल का डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। तो मैं बोल सकता हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ इससे कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या करेगा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिलती है कि ईच लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन। तो मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ ना? चलिए ठीक है, आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिए। ओके, तो अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या करते रिप्रेजेंट करते किसको स्ट्रेट लाइन के। तो लीनियर इक्वेशन एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 2-3 एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होगा x इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगा, और y इक्वल टू 0, ये भी मैं लिख सकता हूँ, और इनमें ये भी लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये सब क्या आपको दिख रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये भी हो सकता है ना x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है लीनियर इक्वेशन है। और ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ये देख लीजिए ये एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल टू 7। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4, ये मैंने पॉइंट्स लिखा है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। अब ये 3 और 4 को मैंने यहाँ पुट किया, तो x इक्वल टू 3 पुट किया, y इक्वल टू 4 किया, यानी ये 3 और 4 इसको क्या कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? ये पॉइंट क्या है सेटिस्फाई कर। जैसे एग्जांपल्स में कौन ले लेते हैं, जैसे x बराबर मैंने ले लिया -5, x बराबर क्या ले लिया -5, और y बराबर हमने ले लिया 12, y बराबर हमने क्या ले लिया 12। तो ये भी पॉइंट इसको क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी पॉइंट क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे मैं क्या स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि एनी पॉइंट satisfy
any point satisfy the linear equation, तो मैं बोल सकता हूं अब ये अब लीनियर इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इक्वेशन ये अब ये लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्ट्रेट लाइन, तो मैं इस पॉइंट से बोल सकता हूं कि दैट पॉइंट्स lies on the line, that points lies on the line, ये जो पॉइंट्स इस लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, और ये जो लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, अभी आपने बताया, तो ये पॉइंट अगर लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये पॉइंट इस पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, मैं ये बोल सकता हूं ना, ठीक है, ओके, तो इसको मैं अभी याद कर देता हूं, तब तक आप लोग ये नीचे वाला पॉइंट लिख लीजिए, ओके। अच्छा, एक और मैं पॉइंट बोल सकता हूं कि जब व्हेन अ लाइन passes through a point, यानी एक जो लाइन है वो कहां से पास कर रही है, एक पॉइंट से, देन दिस पॉइंट satisfy the equation of line, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका मतलब आप समझ गए कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो कहां से पास कर रही है, एक पॉइंट से, एक कहां से पास कर रही है, एक पॉइंट से, तो जो पॉइंट होगा उस इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं कि मान लो ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट लिया था 2,4, तो ये लाइन कहां से पास कर रही है, 2,4, यानी 2,4 कहां लाई कर रही है, इस लाइन पे, तो इस लाइन पर लाई कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट को इस लाइन में क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो मैंने क्या लिखा, दैट पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, जो पॉइंट लाइन पर लाई करेगा वो पॉइंट क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं दोनों पॉइंट्स बोल सकता हूं कि नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप सब दोनों लिख लीजिए, ओके, ठीक है। इसके बाद एक नया टर्म आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो, उसको हम लोग समझते हैं कि वो टर्म है क्या, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या हो गया कि पोजीशन, किसका पोजीशन, लाइन का, कहां, कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन का मतलब ये आपका हो गया x ओरिजिन हो गया, ये आपका क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ए लाइन है, तो हम लोग पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं, 9 में पढ़ चुके हैं पॉइंट के बारे में। मान लो हमें कोई पॉइंट है 4,5, एक पॉइंट है 4,5, तो मैं इस पॉइंट को पोजीशन बता सकता हूं। जैसे पोजीशन बताने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, x कोऑर्डिनेट 4 का मतलब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है y एक्सिस के साथ वो कितना है, 4 है, वो कितना है, 4 है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, x एक्सिस से, वो कितना है, 5 है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट है 4,5, तो किसका पोजीशन क्या है कि y एक्सिस के डिस्टेंस 4 है और x एक्सिस की डिस्टेंस क्या है, 5 है। उसी तरह से मैं बताऊंगा लाइन का पोजीशन, तो लाइन का पोजीशन बताने के लिए क्या है, बेसिकली आप देखिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है। अब ये लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन और ये x एक्सिस, इसके साथ ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, उस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा। इसने एक एंगल बनाया, क्या बनाया, थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है वो x
थीटा। कितना एंगल बनाना है अब थीटा। अब यहाँ दो डायरेक्शन लिया जाता है, एक डायरेक्शन आपको लिया जाता है ये डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये डायरेक्शन हमने मेजर किया इस तरह से उसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, क्लॉक मतलब क्या है, घड़ी हो गई और उसकी नीडल की डायरेक्शन, तो घड़ी आप लोग क्या देखते हैं इस तरह से मूव करती है ना, तो इस तरह से मूव करती है, यानी जिस तरह से क्लॉक मूव करती है उसकी नीडल उसी डायरेक्शन में अगर एंगल को मूव करवाना है हम उसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसके अगर अपोजिट मूव करें तो उसको हम क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें एंगल कौन सी लेनी है, एक्स एक्सिस से मूव करिए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कहने का मतलब कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं थीटा, थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग इंक्लिनेशन, थीटा को क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, यानी पोजीशन किसका, इस लाइन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना ये एंगल कितना बना रहा है थीटा, किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं इससे मैं इसका डेफिनेशन लिख सकता हूं ना इंक्लिनेशन का, तो बताइए आप लोग इंक्लिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा सोचिए। तो मैं ये बोल सकता हूं इंक्लिनेशन इज क्या है, एक एंगल, इज द एंगल विच लाइन make with positive direction of x axis, positive direction of x axis measured in anti क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसा कि आपने ग्राफ में देखा कि इंक्लिनेशन क्या है, एक एंगल है, यानी क्या है एंगल, वो कौन सी एंगल है जो एक लाइन किसके साथ बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन, जैसे मैंने बनाया एक्स और वाई, यानी ये डायरेक्शन होगी हमारी क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये बेसिक आप लोग को पता होगा। चलिए, तो हमने यहाँ कहां देखा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एंगल का डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमें ये याद रखना है कि इंक्लिनेशन क्या है, एक एंगल है, वो कैसा एंगल है जो लाइन बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और उसकी डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग इंक्लिनेशन। ग्राफ में एग्जांपल की तरह से हम देखते हैं, ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं ग्राफ में, तो मान लीजिए कि ये लाइन बनी, ठीक है, ये लाइन बन गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ओरिजिन है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्सिस क्या हुआ, ये हुआ, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हुआ, तो हमारे लिए क्या हो गया ये थीटा। तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो गया, ये आपको दिख रहा है। उसी तरह से एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि इस तरह से मैं बना दूं, ये क्या बन गया एंगल थीटा, ये भी क्या हो गया इंक्लिनेशन। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट्स हैं उसको मैं नोट के फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। जैसे पॉइंट 1, इसको समझते हैं क्या मैं बोल रहा हूं। ये हमारी हो गई, ठीक है, एक्स ओरिजिन और वाई। तो लाइन ऐसा भी तो हो सकता है, लाइन ऐसा भी हो सकता है जिसका एंगल अगर हम देखें तो कितना बन रहा है थीटा
90 डिग्री। क्या मान रहे हैं थीटा 90 डिग्री। ऐसा पॉसिबल है ना, कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है एंगल 90 डिग्री। ओके, क्या आप ये लाइन को देख सकते हैं, ये लाइन क्या इस y एक्सिस का पैरेलल है, क्योंकि y एक्सिस भी क्या होता है 90 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ। अगर मैं इस लाइन को यहां मान लीजिए हमारा y एक्सिस है, इसको उठाकर मैं यहां रख दूं तो क्या है पैरेलली में शिफ्ट कर रहा हूं, ये लाइंस क्या होंगे पैरेलल। तो मैं इस पॉइंट से बोल सकता हूं कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, then the line parallel, चलिए इसको मैं लिख देता हूं इस तरह से, parallel to y axis, यानी अगर थीटा 90 डिग्री बनाएगा कोई भी लाइन, वो लाइन क्या होगी y एक्सिस के क्या होगी पैरेलल होगी, वो क्या होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है इस तरह से। सेकंड पॉइंट क्या है, मैं वही ग्राफ बना रहा हूं फिर से। ठीक है, अब मैंने ये लिखा है, अब ये लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन क्या आपको दिख रहा होगा कि y एक्सिस का क्या है ये पैरेलल है, और ये लाइन क्या बनाती है x एक्सिस का क्या एंगल बना रही है 0। दो पैरेलल लाइन है, अब दोनों पैरेलल लाइन क्या होगी 0 होगी। मान लीजिए ये लाइन है अभी 90 डिग्री पर है, अब ये लाइन इसके साथ आया घूमता आया और यहाँ आ गया, तो एंगल कितना पीछे बढ़ रहा है 0 बन रहा है, तुम्हें दिख रहा है एंगल कितना बन रहा है। ये एंगल क्या है, मानो कुछ थीटा और इसके डायरेक्शन में आ गई पैरेलल, इस लाइन को मैंने शिफ्ट किया, एंगल कितना बना रहा है 0। तो अब मैं बोल सकता हूं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ओके। अब इंक्लिनेशन के बाद एक टर्म आती है पढ़ने के लिए हमें, इंपॉर्टेंट है, वो टर्म इस पर ही डिपेंड करता है इंक्लिनेशन पर ही, वो आती है स्लोप। स्लोप या फिर इसको ग्रेडियंट भी हम लोग बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब यहां मुझे देखना है कि स्लोप क्या होता है। एक लाइन की स्लोप, स्लोप का मतलब होता है कि चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं स्लोप क्या होता है बेसिकली, मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन इज चेंज इन y कोऑर्डिनेट, चेंज इन y coordinate with respect to x coordinate। ठीक है, x coordinate। तो हमारा स्लोप क्या मिला यहां से, स्लोप ऑफ लाइन किसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट चेंज हो किसके रिस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट में। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ा, ये आप लिख लीजिए, मैं डायग्राम थोड़ा समझाता हूं कि मैं बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसे मैंने एक लाइन बनाया इस तरह से, मैंने क्या बनाया लाइन बनाया। ठीक है, इस लाइन पर मैंने दो पॉइंट्स ले लिया, पॉइंट्स ए, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, x1, y1, और हमने पॉइंट्स लिया यहाँ b, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक है, तो अब ये लाइन है, अब मुझे इसका स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए बेसिक डिफिनेशन मैंने क्या बोला, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट चेंज मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 किसके रिस्पेक्ट में, x कोऑर्डिनेट रिस्पेक्ट में, यानी x2 माइनस
स्लोप ऑफ लाइन, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अब चलिए ये पॉइंट लिख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं जाके एक्स एक्सिस को तो कट करती होगी और ये एंगल बनाती क्या होगी, थीटा। ये एंगल क्या बना रही है, थीटा। अब मैं यहां से बना रहा हूं ये डायग्राम, देख लीजिए, इसको मैंने बोल दिया सी। अब ये एंगल थीटा होगा तो मैं इसको भी बोल रहा हूं ये एंगल थीटा होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए जो एक्स एक्सिस है और जो AC है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होते ही मैं बोल सकता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये थीटा ये भी थीटा। ओके, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ये BC का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि B, मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, देखिए आप लोग ध्यान से, ये मुझे बताइए, मैं इसको लिख दिया B और E। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग, B और D, ये आपको दिख रहा है, B और D, BD का डिस्टेंस क्या है, y2, यानी इसका कोऑर्डिनेट जो y2 का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यानी BD आपको क्या दिख रहा है, y2, BD आपको क्या दिख रहा है, y2, और CD क्या दिख रहा है, अब यहाँ x1, y1 है, तो AE का डिस्टेंस क्या दिखेगा आपको, y1 दिखेगा। उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ CD का भी डिस्टेंस क्या होगा, y1 होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों के हेल्प से मैं BC का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना। BC का डिस्टेंस क्या होगा, ये BD माइनस CD, यानी फुल माइनस CD, यानी BD माइनस CD, यानी y2 माइनस y1। तो हमारे BD का डिस्टेंस क्या आ गया, y2 माइनस y1। मैं यहां लिख देता हूं y2 माइनस y1। ठीक है, ओके। अब यहां देखता हूं मैं AC, यहां देखता हूं मैं AC। अब AC देखिए, तो पॉइंट A, जो पॉइंट A का जो डिस्टेंस है y एक्सिस के साथ, वो कितना है, x1। यानी अगर मैं इधर लिख देता हूं F, तो AF कितना है, x1, और CF का मतलब ये CF, अगर पैरेलल शिफ्ट, इसका डिस्टेंस कितना है, x1, B का y एक्सिस है, तो C का डिस्टेंस कितना हो गया, y एक्सिस, x1 x2 होगा ना, तो CF क्या हो गया, x2। तो मैं लिख सकता हूं AC इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, हाँ, CF माइनस AF, यानी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ओके, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं, थोड़ा क्लीन दिखे आपको, बाकी आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, तो मैं यहां हमने अभी देखा कि BC का डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1, और AC का डिस्टेंस क्या है, हमने देखा x2 माइनस x1। तो आपने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि जो एंगल है इसको tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा ये है ना। तो चलो मैं लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां आपको दिख रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं इसी को तो बोल रहा था ना, स्लोप ऑफ लाइन, यही क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो हमारा एक रिलेशन निकल गया, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, तो इस फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लाइन का क्या निकल जाएगा, स्लोप। या फिर हमें इंक्लिनेशन अगर दिया हो थीटा, तो मैं tan थीटा के हेल्प से भी निकाल सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन। चलिए इस पर एक दो एग्जांपल करता हूं मैं।
स्लोप ऑफ लाइन इफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज, तो मैं फर्स्ट लिख देता हूं इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और बी लिख देता हूं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और सी लिख देता हूं थीटा इक्वल टू कितना 30 डिग्री लिख देता हूं, ठीक है। ओके, अब मैं पहला निकालता हूं फर्स्ट ए क्या होता है, तो मैंने क्या बताया स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, tan कितना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री अपना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं 1, कितना हो गया ये 1। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया 1, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया 1। अब सेकंड उसी तरह से आपको बता दीजिए, तो tan थीटा कितना हो गया tan 60, यानी tan 60 डिग्री क्या होता है √3। उसी तरह से सी भी निकल जाएगा, tan 30 डिग्री में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3। तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन है तो हम tan थीटा के फॉर्मूला के यूज से हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। Find the slope of line if 2 points A and B lies on line। ओके, तो मैंने फर्स्ट ले लिया, पॉइंट ए हो गया आपका 3,4 एंड बी क्या हो गया 4,5। अब यहां देखिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा फॉर्मूला स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला। तो मैं लिख सकता हूं ना कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल क्या फॉर्मूला लिखा था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो मैं इसको कंसीडर कर देता हूं, ये हमारा हो गया क्या x2 और y2, और ये हमारा क्या हो गया x1 और y1, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मूला से क्या लिख सकता हूं 5 - 4 अपॉन क्या लिख सकता हूं 5 - 4 अपॉन 4 - 3 यानी 1/1, यानी क्या क्या 1, यानी tan थीटा हमारा क्या रहा है 1 आ रहा है, स्लोप ऑफ लाइन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं इंक्लिनेशन निकालना चाहूं किससे भी निकल जाएगा, tan थीटा हमारे पास क्या है 1 है, और 1 बेसिकली क्या होता है tan 45 डिग्री। तो मैं यहां से निकाल लिया थीटा क्या आ रहा है 45 डिग्री, तो ये क्या हो गया इंक्लिनेशन। तो मैं यहां से आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स में पता है, उसके हेल्प से हमने क्या निकाला स्लोप निकाला। वो स्लोप किसके इक्वल हो रहा है tan थीटा इक्वल टू, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया थीटा, यानी इंक्लिनेशन भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया इंक्लिनेशन और स्लोप, ठीक है। अब स्लोप में कुछ और एक बेसिक पॉइंट होता है, वो हम लोग आप पढ़ते हैं, उसको हम नोट में पढ़ते हैं, नोट में, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट में देखिए, ऐसा तो हो सकता है ना कोई लाइन है, अभी हमने देखा ना एक लाइन है जो एक्सिस क्या है पैरेलल है, इसकी एंगल क्या बना रही है 90 डिग्री, क्या बना रही है 90 डिग्री। तो ये लाइन है तो इसका भी स्लोप होगा ना, तो अगर मैं लिखूं कि थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब tan थीटा मतलब tan 90। बट आपने पढ़ा होगा कि tan 90 क्या होता है डिफाइन नहीं होता है, और tan 90 क्या होता है
नॉट डिफाइंड या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं बोल सकता हूं इससे कि अगर जो लाइन है वो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। मैं बोल सकता हूँ ना कि थीटा क्या बना रहा है 90 tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड है, इज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी लाइन हम ले अगर वो y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा तो उसकी स्लोप क्या बोल सकते हैं डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब सेकंड समझते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है इसी में समझते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लिखा था इंक्लिनेशन में पैरेलल, पैरेलल टू किसके साथ x एक्सिस के साथ, पैरेलल टू किसके साथ x एक्सिस के साथ। तब ये लाइन क्या बना दी है जीरो बना दी है ना, ये क्या इसके इंक्लिनेशन 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री क्या होगा, tan 0 डिग्री क्या होगा 0, सॉरी tan 0 डिग्री क्या होगा 0। तो मैं इसे बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन जो पैरेलल हो, किसकी पैरेलल हो x एक्सिस का, तो उसका स्लोप कितना होता है 0। तो मैं बोल सकता हूं ना कि वो स्लोप क्या हो जाएगी 0। तो यहां पर दो बेसिक पॉइंट्स है। ओके, अब यहां कुछ समझने की बात है, ये हो गए। अब मैं इसी में कुछ समझा रहा हूं, ध्यान रखो ध्यान से। ये जो लाइन हो गई ना, ये अगर एंगल थीटा बनाना है 0 डिग्री, इसको मैं क्या बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो चलिए इसको एक अलग डेफिनेशन में समझते हैं, टाइप ऑफ लाइन में। टाइप ऑफ लाइन में समझते हैं, टाइप ऑफ लाइन में क्या होता है, टाइप ऑफ लाइन। तो फर्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब का लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसको हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी इसमें क्या होगा स्लोप क्या होगा 0, स्लोप क्या होगा 0, क्योंकि थीटा क्या बनाना है 0 डिग्री। तो सेकंड में लिख देता हूं वर्टिकल लाइन। ये सब टर्म बेसिकली यूज होता है तो ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो वर्टिकल लाइन क्या होता है, एक लाइन होती है जो किसके पैरेलल होती है y एक्सिस का, किसके पैरेलल होती है y एक्सिस का। और थर्ड आती है ओब्लिक लाइन। कौन सी लाइन, ओब्लिक लाइन। यानी ओब्लिक लाइन कौन सी होगी, वह लाइन जो ना ही पैरेलल हो, विच इज नाइदर पैरेलल, शॉर्ट फॉर्म ले लो, नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस और सॉरी और नहीं नॉट पैरेलल टू y एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक लाइन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन क्या होगी, जो y एक्सिस और x एक्सिस का पैरेलल है उसको क्या बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। यानी इस तरह से लाइन होगा, मान लो ये हो गया लाइन तुम्हारा, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये सब सारे लाइन क्या हो गया L1 L2 और L3 में लिख देता हूं। लाइन L1 L2 और L3 ये सारे लाइंस क्या होंगे ऑब्लिक लाइन होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब एक नया टर्म पढ़ते हैं, और टर्म यूज होती है हम लोग इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन। ठीक है, अब समझते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होती है। इंटरसेप्ट क्या होती है इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ग्राफ से आसानी होती है समझने में, दिखता है मुझे। ठीक है, ध्यान देखो, ये हो गया x, ये हो गया y। मैंने कोई लाइन ड्रा किया, ये मान लीजिए मैंने क्या लाइन ड्रा किया, ये आपका लाइन दिख रहा है। तो इंटरसेप्ट बोलने का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ना ये x एक्सिस और y एक्सिस क्या कर रही है, कट कर रही है। x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो मैं इसको पॉइंट लिख
लिखता हूं ए और बी। तो इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? अ लाइन कट्स द पॉइंट, यहां कट्स क्या पॉइंट? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है यानी ओ ए, इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ ओ बी भी क्या इंटरसेप्ट है, ओ ए एंड ओ बी क्या हो गए? इंटरसेप्ट हो गए। समझ में आया? तो मैं इंटरसेप्ट को क्या बोल सकता हूँ? इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from origin, distance of a point from origin। कौन सी पॉइंट होगी वो? जो ये लाइन कट करेगा। किसको कट करेगा? एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस को। किसको कट करेगा? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट। ठीक है। अब इंटरसेप्ट में आपका आता है, तो मैं इस तरह से रफ एक डायग्राम बना देता हूं, उससे आप समझिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट। ठीक है। इंटरसेप्ट मैंने अभी क्या बोला आपको? डिफिनेशन क्या बोला? मैं लिख देता हूं थोड़ा अच्छे से। तो मैंने क्या बोला आपको? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम origin where line passes through that point। ये क्या होगा? इंटरसेप्ट। ओके। अब इंटरसेप्ट में दो पार्ट आती हैं। एक पार्ट आती है आपका एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वाई इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस पर हो, यानी कौन? एक्स एक्सिस पर ना। तो इंटरसेप्ट इसको मैं लिख सकता हूं इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। अब इसको क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटरसेप्ट डायरेक्टली लिखता हूं ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। अब यहां देखिए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में ओरिजिन के राइट हैंड साइड में क्या होती है? प्लस होती है, पॉजिटिव एक्स होती है, और नेगेटिव साइड क्या होती है? नेगेटिव एक्स होती है। इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। इसको क्या बोल सकता हूं? पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट। चलिए इसको मैं डायग्राम में बनाता हूं थोड़ा इसको अच्छे से। तो यहां क्या मैं लिख रहा हूं? दो पार्ट में डिवाइड था ना इंटरसेप्ट। ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो इसको दो में किया मैंने डिवाइड। एक पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट और सेकेंड नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट। ओके। तो पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट
axis. So that is left side of origin. पॉजिटिव चल रहा है ना, सॉरी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं कि इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट पॉजिटिव ऑन एक्स एक्सिस, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज राइट हैंड साइड, लिख सकता हूं, सिर्फ राइट साइड लिख देता हूं, राइट साइड ऑफ ऑरिजिन, राइट साइड ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, इसको ग्राफ समझता हूं मैं इस तरह से, मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये लाइन होगी, ये लाइन होगा, तो इस यहां देखिए आप, ये ऑरिजिन हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो जो ओ ए है ये क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट समझ रहे हैं, ओ ए क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट। अब कैसा एक्स इंटरसेप्ट, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट। पॉजिटिव इंटरसेप्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहां है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, 0 से राइट साइड में। और मैं मान लो कि ये लाइन बना दिया, ये बना दिया, अब इसको मैं लिख रहा हूं ए डैश। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश। तो ये क्या, ओरिजिन क्या है, लेफ्ट साइड में है, और एक कहां इंटरसेप्ट बना रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव। तो मैं ओ ए डैश को क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट, और ओ ए क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने का, और डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, ओ ए क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, और इसका मैं लिख देता हूं, सॉरी एक मिनट, यहां मैं नेगेटिव चल रहा हूं ना, यहां लिख देता हूं ओ ए डैश नेगेटिव इंटरसेप्ट, और ओ ए क्या है आपका, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट। ओके, तो आपको समझ में आएगा। उसी तरह से मैं इसको भी समझ सकता हूँ, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब अगर मैं यहाँ बी लिख दिया हूँ, इसको मैं बी डैश कर देता हूँ। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब वह लाइन अगर इंटरसेप्ट बनाएगी कहां, वाई एक्सिस की तरफ, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और इस तरह से अगर लाइन दिया यहां, ये बना रही है आपका, मान लो ये आपका लिख दिया बी डबल डैश, बी डबल डैश, यानी ये क्या आपका हो गया, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, मैं एक रेफरेंस डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम में बना दिया है, एक लाइन मैंने ले लिया, ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, और इस तरह से एक लाइन ले लिया मैं जो यहीं से पास कर रही है। ठीक है, ये आपका हो गया बी डैश, और ये एक लाइन ले लिया मैं जो ए डैश हो गया। तो मैं यहां से मैं लिख रहा हूं कि ओ बी क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, ओबी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट, और ओबी डैश को नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह से बोल सकता हूं ओ ए को क्या बोल सकता हूं मैं, पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, और ओ ए डैश को क्या बोल सकता हूं, नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट।
नेगेटिव y इंटरसेप्ट। अब यहाँ देखिए ऐसा नहीं कि ये इस लाइन के लिए जो OA है, इस लाइन के मैं बोल रहा हूँ, इस लाइन के लिए OA पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा और OB डैश नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा इस लाइन के लिए, ठीक है। और इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, OB डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट और OA डैश क्या होगा, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव y इंटरसेप्ट। अब इस लाइन के लिए देखना मुझे, तो OB क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट और OA क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट। समझ में आया, तो ये हमारा हो गया इंटरसेप्ट। ओके, चलिए थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है।